जो आप नहीं हैं वो अपने आप को आपने मान लिया है, उसके कारण निरंतर आपके अंदर दुख ही दुख तैरता रहता है, अशांति ही अशांति, सदैव टेंशन में रहते हैं क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, शरीर से परे हैं आप ईश्वर रूप में हैं, आप सम्राट हैं। एक बार एक सम्राट अपने सैनिकों के साथ में मिलकर के आखेट करने के लिए जंगल में गया। रात्रि गहराने लगी, सैनिक बिछुड़ गए और बर्फीली रात्रि थी तो घोड़ा बेहोश होकर के जमीन पे ही गिर गया। प्राण बचाने के लिए राजा ने प्रयास प्रारंभ किया तो एक दूर झोपड़ी में टिमटिमाता दीपक दिखाई पड़ा। बड़े मुश्किल से उस झोपड़ी तक पहुंचा, पर झोपड़ी में जैसे वो झांक के देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है एक बुढ़ा सा आदमी। शायद वो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारे पशुओं को मार करके उनके परिवार के लोगों ने वहीं पर डाल दिया है। उन मरे हुए पशुओं को खाता है, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करता है। उस झोपड़ी में मांस का दुर्गंध, चमड़ी का दुर्गंध, चर्बी की दुर्गंध, रक्त की दुर्गंध, भयंकर मलमूत्र की दुर्गंध। राजा फिर बाहर आया, पर प्राण बचाने थे क्योंकि ठंड बाहर है, बर्फ बरस रही है। अंदर फिर घुसा और बुढ़े से कहा कि रात्रि अगर आप मुझे आश्रय दे दें बहुत अच्छा हो जाएगा। बुढ़े ने कहा नहीं नहीं, भाग 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 भाग। राजा ने कहा क्यों? बोले सब रात्रि आश्रय लेते हैं, सुबह यहां से कोई जाता नहीं है। उस राजा ने कहा मैं सम्राट हूं, मैं जिस बिस्तर में सोता हूं उसमें इत्र डाली जाती है, गुलाबों के फूल डाले जाते हैं, सेविकाएं और सेवक मुझे बिना झाल के सुलाते हैं। ये दुर्गंध भरी झोपड़ी में तेरे में कैसे रहूंगा? तो उस बूढ़े ने कहा कि यहां सम्राट ही आते हैं और सुबह कोई जाता नहीं है। हुआ भी वही, रात्रि आश्रय बड़े मुश्किल से बुढ़े ने दिया। सुबह हुई, राजा से बोला कि बाहर निकलो, तो उस राजा ने कहा अब मैं ये छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। दुर्गंध उसको भाग गई। उसी प्रकार से शरीर में है भी क्या? मल भरा है, मूत्र भरा है, हड्डियां, चमड़ी, चर्बी, दुर्गंध ही दुर्गंध। कुछ भी खाओ हर द्वार से दुर्गंध ही, मैल ही निकलता है। और क्या निकलता है? परंतु इसको आपने अपना मान लिया। आप ये नहीं है, आप तो सम्राट हो, आप तो ईश्वर का रूप हो, आप स्वयं परमात्मा हो। आपके जीवन में नित्य आनंद, नित्य सुगंध, नित्य प्रेम, नित्य शांति। परंतु जब तक इस शरीर को अपना मानते रहोगे तब तक इसमें अहमता बनी रहेगी और शरीर की अहमता आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में भय, आपके जीवन में परेशानियां पैदा करती रहेगी।